हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मेष राशि के जातकों का अगस्त के महीने में क्या हालचाल होगा, करियर का क्या हाल होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, आपके पैसों का हाल क्या रहने वाला है, कर्ज और देनदारियां कैसी होंगी। मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में लकी नंबर कौन सा होगा, लकी दिन कौन सा होगा और आपके लिए व्यापार या किसी भी कार्य के लिए यात्रा करने के लिए भाग्यशाली दिशा कौन सी होगी, इन सारे विषयों का हाल चाल लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं अगस्त के महीने में होने वाले ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन पर। दर्शकों, सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य पर जब हमारा ध्यान जाता है तो सूर्य कर्क राशि से निकल करके 17 अगस्त को सिंह राशि में पहुंचेंगे और वहां पर केतु विद्यमान रहेंगे। 17 अगस्त से केतु और सूर्य की युति होकर के ग्रहण योग बनने वाला है। चंद्रमा अगस्त के महीने में 12 से 13 बार राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो 2.5 दिन, लगभग 2 से 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं। मंगल पूरे अगस्त के महीने में कन्या राशि में ही रहने वाले हैं और बुध की भी स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि बुध कर्क राशि में बुध का उदय भी होने वाला है और 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो यह बुध का सकारात्मक गोचर पूरे महीने कर्क राशि में ही रहने वाला है। अब बृहस्पति की बात करें तो पूरे अगस्त के महीने में बृहस्पति रहने वाले हैं मिथुन राशि में। शुक्र पूरे महीने कर्क राशि में ही रहने वाले हैं और शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। राहु अगस्त के महीने में पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, केतु तो सिंह में ही रहने वाले हैं। तो दर्शकों, ये तो रहा आपके गोचर का हाल और आइए अब डालते हैं नज़र कि आपके लग्न के आधार पर, आपकी मेष राशि के आधार पर कुंडली कौन सी बनती है और कौन से ग्रह आपके कुंडली के कौन से भाव में बैठे हुए हैं। मेष राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति होंगे और इनके चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति होगी। पंचम भाव में केतु होंगे और 17 अगस्त को केतु के साथ में सूर्य की युति होकर के इनके पंचम भाव में ग्रहण योग बनेगा। छठे भाव में मंगल रहेंगे। सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में कोई ग्रह नहीं रहेंगे। एकादश भाव में राहु बैठेंगे और 12वें भाव में यानी व्यय के भाव में शनि रहने वाले हैं, जो कि वक्री हैं। तो दर्शकों, ये था आपके गोचर का हाल और आपके किन भावों में कौन से ग्रह विराजमान रहेंगे। अब आइए देखते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के लिए। आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह है शनि और वह वक्री चल रहा है। एक तो वक्री है और दूसरे वह द्वादश भाव में जाकर के बैठा है। तो चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वह विद्यार्थी हों, चाहे वह व्यवसायी वर्ग हों, उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल भरा समय रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से थोड़ी प्रतिकूलताओं का समय देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थान वृद्धि करह शनि जिस भाव में रहते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो करियर के भाव का स्वामी ग्रह शनि जब 12वें भाव में चला गया, यानी कि करियर का एक्सपेंस कर दिया, करियर को खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया और खर्च की वृद्धि कर दिया, तो अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए खर्च की थोड़ी वृद्धि होगी। करियर और व्यवसाय में थोड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जाती है। और अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए इनके आय और व्यय की स्थिति क्या होगी, आमदनी क्या होगा, खर्च, कर्ज और देनदारियों का क्या हाल होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि द्वादश भाव में शनि बैठ करके व्यय को बढ़ा रहा है, वहीं पर इनके छठे भाव में मंगल गोचर करेंगे पूरे अगस्त के महीने में। जब छठे भाव में मंगल बैठते हैं तो कर्ज की स्थितियों को बढ़ा देते हैं, देनदारी की जिम्मेदारी बढ़ती है, अभाव और तनाव से मन मस्तिष्क थोड़ा परेशान रहता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए आय और व्यय का भी लेखा जोखा यदि हम देखते हैं तो यह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों पर, आपके पारिवारिक संबंधों पर, आपके निजी संबंधों पर, आपके वैवाहिक जीवन पर यह गोचर क्या प्रभाव डालने वाला है अगस्त के महीने में।
आपका सप्तमेश है शुक्र, और शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है। शुक्र आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके सप्तम भाव का सुख, सप्तम भाव जो है वो हाउस ऑफ स्पाउस है, यानी कि प्रेम संबंध में यदि आप हैं, पति और पत्नी के संबंधों की यदि हम बात कर लें, या फिर आपके पारिवारिक संबंधों की बात हम कर लें, तो यह आपके आनंद का समय होगा, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, वह सूर्य और बुध के साथ चतुर्थ भाव में संयोग कर रहा है। तो चतुर्थ भाव बंधु बांधव का है, माता का भाव है। तो बंधु बांधव के साथ, इष्टजनों के साथ, परिवारीजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अनुकूल होंगे। पत्नी का सुख मिलेगा, पति का आपको सुख मिलेगा। महिला हैं तो पति का सुख, और पुरुष हैं तो पत्नी का सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके निजी संबंधों में, प्रेम संबंधों में बहुत ही आनंद के पल अगस्त के महीने में बीतने वाले हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगस्त का महीना बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और अब मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा, और आपकी जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल क्या होने वाली है अगस्त के महीने में। आपका लग्नेश है मंगल, और आपका अष्टमेश भी है मंगल। तो लग्नेश और अष्टमेश ये दोनों जब छठे भाव में चले जाते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगस्त के महीने में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ही स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेली एक्सरसाइजेस, प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की चिंता इस महीने में थोड़ी बनी रह सकती है। और जब जब चंद्रमा का सामंजस्य मंगल के साथ में होगा, यानी कन्या राशि के जब जब चंद्रमा होंगे, तो यह तनाव थोड़ा और बढ़ सकता है। तो इसलिए मेष राशि के जातक अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और अपने लाइफ स्टाइल पर थोड़ा ध्यान देंगे, खान पान पर ध्यान देंगे अगस्त के महीने में, तो इनका जीवन मंगलमय होगा। और अब मेष राशि के जातकों के व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों का नवमेश यानी जो भाग्येश है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा मेष राशि के जातकों को। मेष राशि के जातकों को अगस्त के महीने में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर मेष राशि के जातक बहुत ही फोकस करेंगे, और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी इनकी अभूतपूर्व उन्नति होने वाली है। सावन का महीना भी मिलेगा अगस्त के महीने में। अपने आप में सुधार लाने की बात करें या इनके रुचियों और शौक की बात करें, तो मेष राशि के जातकों के लिए यह अगस्त का महीना बड़ा ही अनुकूल फल देने वाला होगा। मेष राशि के जातकों के लिए लकी रंग होगा सफ़ेद रंग, और यदि इनके लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए अगस्त के महीने में लकी नंबर होगा 4। मेष राशि के जातकों के लिए लकी दिन होगा सोमवार और शुक्रवार। और यदि मेष राशि के जातकों के कार्य व्यापार के लिए यात्रा की दिशा की यदि हम बात करें, तो करकाली मीने दिशिचोत्तरस्याम यानी कि उत्तर की दिशा आपके लिए उपयुक्त होगी। मेष राशि के जातकों के लिए जिन जिन विषयों की समस्याओं की बात हमने की है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव की आराधना करना इनके लिए उपयुक्त होगा। गोदुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करें, या फिर शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका एक माला जप कर लेना मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये रहा मेष राशि के जातकों का हाल। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे एक रोचक कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। कल पुनः मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।